आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल इन एक्स कोई वेरिएबल है, तो एक्स का कोई पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होगा, यानी ए एन एक्स की पावर एन। ए एन कोई भी एक टर्म हो गई और एक्स की पावर एन उसका मल्टीपल हो गया। एक्स की पावर एन एक टर्म है और ए एन एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 x की पावर 1। n की वैल्यू अगर आप 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 x की पावर 2, ठीक है। n की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a0 और x की पावर 0 मतलब x की पावर 0 यानी 1, तो ये a0 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम यही फंडा यहाँ यूज़ किया हुआ है। ये a0 हो गया, यानी वो टर्म जिसमें कि x नहीं है, ठीक है। पहली टर्म यानी n इक्वल टू 1 रखने पर यह आ जाएगा, दूसरी टर्म यानी n इक्वल टू 2 रखने पर यह आ जाएगा, और इसी तरीके से आखिरी टर्म वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहे। देखिए, कोई भी आप x की फॉर्म में या किसी वेरिएबल की फॉर्म में एक्स वाई ए बी सी कुछ भी किसी भी फॉर्म में अगर आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसमें, x में। x यहाँ पे वेरिएबल है और ये जो नंबर्स हैं ये हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो x की फॉर्म में ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट x की पावर है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर है 3, x की पावर 3 है, तो ये जो 3 है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आपसे एक तो सिंपल स्ट्रेट ये पूछ लिया जाएगा कि कोई एक्सप्रेशन दे दी जाएगी आपको पूछ लिया जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पावर आप देखिए, सबसे बड़ी पावर किसकी है, x की सबसे बड़ी पावर ये रही, ठीक है। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, x³, ठीक है। तो x³ है, x³ तो x³ मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी x की पावर है 3 जो है वो x की सबसे बड़ी पावर, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, इसमें पूछा जाता है कि टर्म्स कितनी हैं। टर्म्स मतलब कि कितने इसमें, जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 टर्म हो गई। टर्म्स कि कितने, जैसे वेरिएबल्स क्या हैं, जैसे x है, x³ की सारी टर्म्स आप एक साथ इकट्ठी कर लीजिए, x² की सारी एक साथ, x की सारी एक साथ, कांस्टेंट सारे एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, x की और कोई बड़ी पावर है, x की पावर 4 है, उसको इकट्ठा कर लीजिए, जो भी x की वेरिएबल की पावर है वो सारी एक साथ इकट्ठे कर लीजिए। वो इकट्ठी करने के बाद आपके पास कितनी टर्म आ गई, ठीक है। हर एक जो आपका ये जो एक्सप्रेशन का एक एक एलिमेंट है, जैसे ये एक टर्म है, ये n टर्म हो गई, n भी टर्म है, ये वाली n-1 टर्म है, ये वाली 0 टर्म हो गई, ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। अब 0 टर्म मतलब ये नहीं कि ये 0 है, मतलब अगर हमें काउंट करना हो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी हुई, तो 0 से चालू हुई 1, ये वाली 2 और इस तरीके से बढ़ती हुई, तो 1 से लेकर ये हो गई n, और एक 0 वाली ये भी है, तो n+1। तो यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल में टोटल टर्म हो गई n+1। जैसे आपको अगर यहाँ ना क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ। जैसे कि x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस x² प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल में क्या 5 टर्म है, नहीं 5 टर्म नहीं है। क्यों, देखिए ये जो दोनों टर्म है x की पावर 4, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये x की पावर 4 और ये 5x की पावर 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x की पावर 4। ये जो है ये दोनों टर्म ये एक साथ ऐड हो जाएंगी,
तो ये क्या बन जाएगी, 3 में से 3x² में से x² माइनस हो गया तो ये हो गया प्लस 2x², और ये 1 एज इट इज बच गया। तो टोटल 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं। तो टर्म मतलब समझ में आया कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। देखिए वेरिएबल कितने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि x² प्लस 2x प्लस y³ प्लस y की पावर 5 प्लस 5। अब यहाँ पे टर्म कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनको कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल तो है x, ठीक है, x², चाहे इसका स्क्वायर लिया हो चाहे सिंगल हो, लेकिन वेरिएबल तो एक ही काउंट होगा। वेरिएबल एक x हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया y, ठीक है। तो दूसरा वेरिएबल है y। तो ऐसा ही पूछा सकता है कि वेरिएबल कितने हैं। एक आपसे डिग्री पूछी जा सकती है, मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट पावर हो गई। एक आपसे टर्म पूछी जा सकती है कि इसमें टर्म कितनी है, टर्म हो गई 5। डिग्री कितनी है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर किसकी है, y की पावर 5, तो डिग्री भी इसकी 5 हो गई, ठीक है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल x हो गया, y हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसकी आपसे डिग्री पूछी जा सकती है। ये लास्ट वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कोई भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि 4 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो a0 है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, a0। ये एक्चुअल में x की पावर 0 है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम इसको a0 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये 4 है, 4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, तो 4x की पावर 0, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री हुई 0। 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर 0। अब मेरे से कोई पूछे कि 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री x, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 0, और x की पावर 0 हुई इसकी डिग्री, यानी इसकी डिग्री 0 होगी, जो x की पावर है वो डिग्री होगी। तो 2 या मान लीजिए 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। x की जो पावर है वो है 0, तो कोई पूछे कि 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 की डिग्री कितनी है, तो यहां पर 3 को मैं 3x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हुई 0, ठीक है। तो आपको डिग्री, कांस्टेंट टर्म की डिग्री आपको पता होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए कि जैसे हमने अभी टर्म्स डिस्कस की कि जैसे x प्लस x² प्लस 4x³, ठीक है। और एक में लिख सकता हूँ x³ प्लस x की पावर 5, एक में लिख सकता हूँ x। सारी मैंने x वेरिएबल की x को वेरिएबल मानते हुए कुछ पॉलिनोमियल आपके सामने लिखे हैं। जिसमें एक ही टर्म होती है, सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म होती हैं उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी बुक से पढ़ करके। 2 मैंने आपको बता दिए, तीसरा आपके लिए छोड़ दिया है, आप बताएं अपनी बुक से पढ़ के, ठीक है। ये सारा आपकी बुक में दिया हुआ है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से x की पावर 2 प्लस 1 x प्लस 5 x² प्लस x³ प्लस 4। तो अब यहाँ पे देखिए x की पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है 1, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है, या हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 होगी, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो x की डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल डिफाइन होते हैं। और एक थोड़ा सा हट के एक कंसेप्ट है
जो मे भी आपसे ना पूछा जाए लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। जैसे कि ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में एक लास्ट नंबर, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के पीछे भी एक नंबर डिफाइन होता है, क्या? 0। एक नंबर है 0, जैसे कांस्टेंट है 1, 5, 4, ये सारे जो नंबर्स हैं, 0 भी तो एक नंबर है। तो अगर 0 है तो 0 के बारे में पॉलिनोमियल क्या कहता है? 0 को कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो आप कहोगे कुछ भी नहीं लिखा है तो खाली है, नहीं। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखा है, और 0 लिखा है तो वो कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। ये 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल की क्या प्रॉपर्टी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 0 पॉलिनोमियल के लिए इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि 2 लिखा है तो 2 पॉलिनोमियल, 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 होने की वजह से 2 की जो डिग्री है वो 0 हो जाएगी। तो ऐसे 0 की डिग्री क्या होगी? 0 जो कांस्टेंट नंबर है 0, उसकी डिग्री क्या होगी? तो 0 की जो डिग्री होती है, 0 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर 5 से कर दें, x की पावर 2 से कर दें, x से कर दें, किसी से भी कर दें, तो अल्टीमेटली बनना क्या है? 0 बनना है। इसका मतलब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और बनना तो 0 ही है। अल्टीमेटली रिजल्ट तो 0 बन के आना है। तो इसका मतलब 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग एक्सप्रेशंस जो हैं इनमें कौन सी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है और कौन सी 1 वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 वेरिएबल यानी एक सिंगल वेरिएबल में है, एक ही तरह का वेरिएबल जिसमें यूज़ किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, दो जगह वेरिएबल यूज़ किया गया है थर्ड कॉन्स्टेंट टर्म है। इसमें अगर हम देखें तो टोटल टर्म हो गई 3, 1, 2, 3 टर्म हो गई, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो डिग्री हो गई 2, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पर ना डिग्री पूछी गई ना टर्म पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया? पूछा गया है कि 1 वेरिएबल में कौन से वाले पॉलिनोमियल हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल केवल एक ही यूज़ किया गया एक्स, तो इसलिए ये 1 वेरिएबल में है। एक्स एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किया गया। इसी तरीके से सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया वाई, ये भी 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। थर्ड वाला देखें हम, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, देखिए टी, तो ये भी 1 वेरिएबल है, यहाँ पे केवल टी को यूज़ किया गया है। फोर्थ यहाँ पे भी देखें वाई को ही यूज़ किया गया है, तो सिंगल वेरिएबल है वाई। फिफ्थ वाला देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक वेरिएबल है आपका एक्स, एक वेरिएबल आपका वाई और एक वेरिएबल आपका टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल हैं। इट मीन्स ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है ये 1 वेरिएबल नहीं है, बाकी सारे 1 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखें फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ये है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1 है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल -1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है π/2, एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। सो थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। अगर सिंगल टर्म है, सिंगल एक ही टर्म है, तो उसे हम मोनोमियल कह देते हैं। और अगर 2 टर्म्स हैं, एक ही टर्म होगी तो मोनोमियल, और अगर 2 टर्म्स हैं तो हमने बाइनोमियल कह देते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हमें मोनोमियल, एक ऐसा मोनोमियल यानी एक ऐसा सिंगल टर्म बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, यानी हाईएस्ट पावर 100 हो।
तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, जैसा हम हमेशा लेते हैं x, और इसकी पावर बनाता हूँ 100, और इसका कोई भी कोफिशिएंट आप लगा दें, कुछ भी लगा दें, अभी तो 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, कुछ लिख दिया, मान लीजिए 4 लिख दिया। तो ये एक एग्जांपल हो गया 4x की पावर 100। ये क्या है, ये है मोनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है 100, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बाइनोमियल की बात कर लेते हैं। बाइनोमियल में कितने, दो वेरिएबल, दो टर्म होंगी, वेरिएबल तो नहीं, दो टर्म होंगी, वेरिएबल भी दो हो सकते हैं बट कुल मिला के टर्म दो होंगी, और उसकी डिग्री हमको लेनी है 35। तो दो टर्म ले लेता हूं मैं, इस बार में वेरिएबल ले लेता हूं y, और साथ में कोई कांस्टेंट ले लेता हूं 5, क्योंकि दो टर्म बनानी है, कैसे बना लेते हैं, एक y ले लिया, एक 5 ले लिया। अब टर्म दो हो गई तो बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गई तो बाइनोमियल हो गया। अब मुझे इसकी डिग्री बनानी है 35, तो इसकी पावर बनाता हूँ 35, y की पावर 35, और मल्टीपल अगर कोई लगाना है तो लगा दीजिए। तो ये 3y की पावर 35 प्लस 5, ये एक बाइनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री 35 होने की वजह से दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एक बाइनोमियल 35 डिग्री के साथ और एक मोनोमियल 100 डिग्री के साथ। ये हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनकी डिग्री पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट जो भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, एक्स क्यूब यानी 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, y है, इस y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे वेरिएबल है t, ठीक है, इस t की पावर कितनी है, ये t सिंगल है, तो इस t की पावर कितनी है 1, तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। और लास्ट फोर्थ 3, 3 क्या है, 3 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था 3 या 2 या 1 या कोई भी नंबर कांस्टेंट जो है उसके साथ हम लिख सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल और उसकी पावर लगाते हैं 0। ये जो चीज है x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 3, तो 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, यानी मैं 3 को x की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब 3 को अगर मैंने x की पावर 0 की फॉर्म में लिख दिया तो x की पावर कितनी है 0, तो यानी किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल वो हैं जिसमें कि आपको हाईएस्ट पावर या उसकी जो डिग्री है वो 1 हो। लीनियर कौन है, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो यानी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक। तो आपको क्या देखना है, आपको बस यही देखना है कि यहां पर कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1, 2 या 3 है, उसके अकॉर्डिंगली लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट, इसमें वेरिएबल है x, इसकी पावर है 2, 2 मीन्स क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब पावर 2 है तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, ये वाला हो गया आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, सॉरी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट, यहां पर वेरिएबल x है और पावर कितनी है 3, पावर 3 मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक, ये वाला हो गया क्यूबिक, ठीक है। थर्ड पार्ट, यहां पर वेरिएबल है y, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट, यहां पे वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी हुई, कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब 1, तो 1 मतलब 1 होगा तो लीनियर, ठीक है। फिफ्थ, यहां पे वेरिएबल है t, कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1, तो 1 है पावर, तो ये क्या हो गया लीनियर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, देखिए यहां पर r वेरिएबल है, पावर कितनी है 2 पावर मतलब कि क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। और सेवेंथ, यहां पर वेरिएबल है x, पावर कितनी 3 पावर मतलब क्यूबिक हो गया। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज यहां पे खत्म होती है।